हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो की हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे सैंड कॉइन के बारे में। तो सैंड के बारे में आपने प्रीवियसली बहुत ज्यादा सुना होगा। बाकी अगर आप क्रिप्टो के अंदर 1 या फिर 2 ईयर्स से अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो फिर लास्ट टाइम जब यहाँ पर मार्केट के अंदर बुल रही था, तब सैंड के अंदर एक अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट था एंड सैंड ने लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना के दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में फिर से डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली सैंड कॉइन के बारे में, कि व्हाई डिड सैंड इज ड्रॉपिंग व्हाइल अदर ओल्ड कॉइन्स आर शोइंग सम काइंड ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम। और अब इस टाइम पे क्या हमें सैंड के प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड बात करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पर किसी भी कॉइन को लेने के बाद वो लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करने का सोचते हैं, तो एक्जैक्टली इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ज्यादा टाइम के लिए अगर आप किसी भी कॉइन को अंदर होल्ड करते हो, किसी भी मतलब यहाँ पर ऐसे कॉइन्स को अगर आप होल्ड करते हो जिसका उतना इंटरेंसिक वैल्यू नहीं है, उनको अगर आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हो, तो फिर आपका यहाँ से लॉस भी हो सकता है। उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड एज यूजुअल हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के मूव के बारे में, कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें बीटीसी के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है, तो फिर वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप कि अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। बीटीसी आप इसमें पे देखो तो बीटीसी का प्राइस चल रहा है 27,060 के आसपास एंड यहाँ पर बीटीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मॉर्निंग में भी हमने डिटेल्स में डिस्कस करके रखा हुआ था कि बीटीसी के लिए ये जो जोन है 26,111 ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें बीटीसी के लिए मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट्स देखने को मिले। ठीक है, जब भी प्राइस इसी जोन पे आया उसके बाद प्राइस के लिए हमें यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिला, फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। तो काइंड ऑफ हमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीटीसी हमें जो है यहाँ पर एक साइडवाइज में इसी ट्रेंड लाइन के आसपास मूव करता रहा और उसके बाद जो हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला फाइनली। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसी जोन पे देखोगे तो प्राइस था 26,571 और यहाँ से प्राइस ने मूवमेंट लगाई, उसके बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अब इस टाइम पे राइट नाउ हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ ना यहाँ पर प्राइस ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अब इस टाइम पे सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 26,938 के आसपास। ठीक है, या फिर पकड़ लो कि 26,900 के आसपास यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पे बीटीसी के लिए हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बाय एनी मींस अगर इसी ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, दैट मींस कि अगर यहाँ पर बीटीसी इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है इसी ट्रेंड लाइन का, तो हमें यहाँ पर प्राइस इसी जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि होगा 26,697 पे। अगर 26,697 पे अगर बीटीसी यहाँ पर आता है, तो फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर फर्दर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेट सपोज कि यहाँ पर सबसे पहले मैं इन चीजों को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर इस चीज को हम देखते हैं कि एक्जैक्टली हमें यहाँ से प्राइस के लिए ब्रेकडाउन देखने को मिला। इसी ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर यहाँ से रीटेस्ट होगा और ये जो रीटेस्ट होगा, इस रीटेस्ट के बाद प्राइस के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि बीटीसी 26,600 का जो जोन है इसी जोन को सस्टेन करे। ठीक है, पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगा कि प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन कर दे और यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद हमें प्राइस फर्दर 26,100 एंड 25,000 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो जितने भी ऑल्ट्स है, हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिन ऑल्ट्स में हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला एंड यहाँ पर देयर आर सम ऑल्ट कॉइन्स जिनके अंदर हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला। लाइक यहाँ पर नेगेटिव में चल रहे बहुत सारे ऐसे भी ऑल्ट्स है और बहुत सारे ऐसे भी ऑल्ट्स है जो अब इस टाइम पे एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले आप लोगों से बात किया था कि सैंड के बारे में। ठीक है, तो सैंड अगर आपको नहीं पता है तो मेटावर्स का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है सैंड, जो कि यहाँ पर बैक देन 2022 में हमें सैंड के ऊपर बहुत अच्छा खासा यहाँ पर जो है हाइप देखने को मिला था। 2021 एंड 2022 में हमें बहुत अच्छा खासा हाइप देखने को मिला था एंड आई डू रिमेंबर कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा था जहां पर वो लोग बोल रहे थे कि सैंड को आप यहाँ पर जो है $1 के आसपास उठा सकते हो, $1 में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है। बट यहाँ पर व्हाट इफ जिस बंदे ने $1 के आसपास सैंड को परचेज किया है किसी का वीडियो देख के या फिर खुद के एंड से भी अगर किसी ने लिया होगा, तो अभी इस टाइम पे उसका पोर्टफोलियो में से ऑलरेडी 70% के आसपास जो है यहाँ पर उसका पोर्टफोलियो डाउन में चल रहा होगा। तो व्हाई डिड सैंड इज नॉट शोइंग दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल एज कंपेयर टू अदर ऑल्ट्स? तो इसमें दिक्कत क्या है कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। लाइक यहाँ पर जिस भी चीज के अंदर जाओगे तो
वहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन्स देखने को मिल जाते हैं। तो ब्लॉकचेन के ऊपर भी ऐसा होता है कि जो अच्छा खासा ब्लॉकचेन बनाता है, जिसका यहाँ पर अगर मान लो कि सैंड बहुत पहले का ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कोई ऐसा और भी ब्लॉकचेन लेकर आ रहा है जो सैंड से भी बेटर काम करे, जैसे कि अगर आप इथेरियम को देखोगे तो इथेरियम का जो यहाँ पर अब इस टाइम में कॉम्पिटिटर हमें देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि मैटिक भी अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ इथेरियम से कम गैस फीस में यहाँ पर ट्रांजेक्शन करवा देता है। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब इस टाइम पे मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में इथेरियम को एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दे। बट यहाँ पर सैंड के प्राइस के अंदर जो भी ड्रॉप डाउन हुआ ना, रीजन बीइंग यहाँ पर लोगों को अभी इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि सैंड से बेटर यहाँ पर लोग बाकी जितने और भी मेटावर्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर ले। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट्स नया आप इस टाइम पे मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो उनके अंदर ज्यादा हाइप बन रहा है, और जितना ज्यादा किसी पार्टिकुलर चीज के ऊपर हाइप बन रहा है उतना ज्यादा जो है यहाँ पर इसके अंदर पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी भी बन रही है। ठीक है, दैट्स वाई हमें यहाँ पर सैंड के प्राइस के अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट्स। तो क्या हम यहाँ पर अभी इस टाइम पे, जैसे कि मान लो कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी क्रिप्टो को होल्ड करते हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप किसी भी क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हो देन यू मस्ट रिसर्च बिफोर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको ना कुछ पैसे लगा रहे हो, लेट सपोज कि आप 50,000 लगा रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो 50,000 लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर ब्लॉकिंग योर मनी फॉर नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स। ठीक है, 1 to 2 ईयर्स तक अगर आप अपने पैसे को यहाँ पर ब्लॉक रख रहे हो, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पर एक डिसेंट रिटर्न मिलनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, नो मैटर व्हाट आपको एक डिसेंट रिटर्न मिलनी चाहिए। रेदर देन अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करने से अलावा अगर आप बैंक के अंदर भी एफडी भी करते तो हो सकता था कि आपको यहाँ पर उससे ज्यादा भी रिटर्न मिले। बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो 2-3 साल के अंदर भी कुछ भी यहाँ पर जो है पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिखाते हैं। ठीक है, लाइक अब इस टाइम पे देखोगे तो सिर्फ सैंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि आईसीपी, इंटरनेट ऑफ कंप्यूटर थिंग्स, ऐसा कुछ यहाँ पर है उसका नाम। आईसीपी को अगर आप देखोगे तो आईसीपी को हमने यहाँ पर लास्ट टाइम देखा था समवेयर अराउंड 30,000 23,000 के आसपास आईसीपी ट्रेड कर रहा था। ठीक है, वेरियस एक्सचेंजेस के ऊपर बैक देन 2 to 3 ईयर्स एगो। और अब इस टाइम पे देखोगे तो आईसीपी का प्राइस चल रहा है 500 या फिर 1000 के आसपास जो हमें आईसीपी के प्राइस देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए मैं हमेशा यही बोलूंगा कि जब भी एंट्री लो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए, तो रिसर्च करो, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देखो एंड उसका जो कॉम्पिटिटर है मार्केट के अंदर, लेट सपोज कि आप सैंड को देख रहे हो, ठीक है, तो सैंड का जो कॉम्पिटिटर है वो आपको मार्केट के अंदर माना भी देखने को मिल जाएगा, और भी ऐसे मेटावर्स रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में सैंड को भी पीछे छोड़ दे। ठीक है, तो इसके कारण आपको हमेशा उन यहाँ पर राइवलरी को देखना है कि एग्जैक्टली उसका कॉम्पिटिटर कौन है मार्केट के अंदर, आप जिसके अंदर अपना बाइंग बना रहे हो। ठीक है, तो राइट नाउ क्या हम यहाँ पर अभी इस टाइम पे सैंड को एक्यूमुलेट कर सकते हैं या नहीं, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, इट डजंट मीन कि सैंड इज ए बैड प्रोजेक्ट। सैंड इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन मेटावर्स, जिसका हाइप पहले बहुत ज्यादा चल रहा था, अब इस टाइम पे हाइप थोड़ा कम हो चुका है, रीजन बिंग मार्केट के अंदर इससे बेटर और भी चीजें जो हमें देखने को मिल रही है, जिसके कारण इसका हाइप थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, आई थिंक सो कि आप यहाँ पर ये सब चीजें जो है पहली बार सुन रहे हो, जिसके कारण आपको थोड़ा काइंड ऑफ थोड़ा और डर लग सकता है, बट दैट्स द रियलिटी ऑफ द मार्केट एंड कॉइंस पंप एंड डंप। ठीक है, अगर किसी भी चीज का यहाँ पर फंडामेंटल वैल्यू नहीं रहेगा, उसका हाइप मार्केट के अंदर नहीं होगा, इट विल नॉट मूव अपसाइड, चाहे कुछ भी आप कर लो उसके अंदर कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके कारण मैं यहाँ पर यही बोलूंगा कि उसके साथ मैं यहाँ पर और एक कंपैरिजन लूंगा शिबा इनू कॉइन का। ठीक है, तो शिबा के अगर प्राइस को देखो तो प्राइस अब इस टाइम पे यहाँ पर बैक देन 5 to 6 मंथ शिबा के प्राइस के अंदर हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। अगर आप 5 to 10% मूवमेंट को एज ए मूवमेंट अगर आप यहाँ पर कंसीडर करते हो, तो दैट मीन्स कि आपको जो है हर एक मंथ में यहाँ पर 5 to 10% का मूवमेंट देखने को मिला है। बट शिबा इज नॉट काइंड ऑफ ए प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पर एक 1 मंथ में 10 to 5 to 10% का मूवमेंट दिखा है, बट यहाँ पर शिबा के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ हमें यहाँ पर क्या शिबा के अंदर अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल आपके सामने ही है, अगर आपने यहाँ पर बैक देन 1 to 2 मंथ्स अगर आपने शिबा के अंदर अपने सब पैसे जो है अपने अगर आप लगा दिए है शिबा के अंदर, और अगर आप यहाँ पर शिबा के ऊपर ना लगा कर अगर आप फ्लोकी के अंदर या फिर पेप के अंदर या फिर अभी इस टाइम पे जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके अंदर लगाते, तो फिर आपको जो है यहाँ पर शिबा से बेटर रिटर्न वहां पर मिल जाता है। इवन की पेप के अंदर ना ऑलरेडी अगर आप 3,000 इंडियन रुपीज भी इन्वेस्ट करते हैं बैक देन 1 मंथ, तो आपका जो है अब इस टाइम पे करोड़ों में पैसे हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं रियल में बता रहा हूँ आपको, उस चीज को जाके भी आप जरूर से चेकआउट कर लेना एंड उन चीजों को भी आप जरूर से चेकआउट करना। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि एग्जैक्टली मीम कॉइन ऐसे है वैसे है, यहाँ पर आपका गोल है, द ओनली गोल इज टू मेक मनी। लोगों के बात मत सुनो, ओनली गोल इज टू मेक मनी। अगर आप पैसे बनाना चाहते हो तो फिर यू शुड हैव टू टेक द रिस्क, आपको रिस्क भी लेना है, रिस्क लेके आप यहाँ से अच्छा खासा पैसे बना सकते हो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। एंड घर पे बैठ के अगर आप ऐसे चाहते हो कि एग्जैक्टली
शिबा जैसे प्रोजेक्ट के अंदर जिसका हाइप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा पैसे डालने के लिए, तो मेरे हिसाब से इट विल नॉट बी ए बेटर आइडिया। बट यहाँ पर जितने भी लोग ऑलरेडी है ना, तो उनको मैं बस यही बोलूंगा कि होप रखो। हो सकता है कि आने वाले टाइम में प्राइस के अंदर मूवमेंट हो, बट इट डजंट मीन कि जितने भी नए इन्वेस्टर्स है वो आके शिबा के अंदर अपने पूरा पैसे डाल दे, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे मीम प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जिसका हाइप मार्केट के अंदर बनेगा। उन मीम्स के अंदर आप जो है स्मॉल अमाउंट में एंट्री बना के रख सकते हो, ताकि आने वाले टाइम में ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी जरूर से बना के दे दे, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर या बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एग्जैक्टली किस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करें, तो यहाँ पर इससे करके आपको जो है कंपेयर करनी है, उसके बाद जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर से लगा सकते हो। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी जा चुके हैं, जैसे कि FTX भी पहले यहाँ पर मेरा पर्सनली FTX के अंदर भी यहाँ पर जो है कुछ अमाउंट का होल्डिंग था, तो मेरा होल्डिंग ऑलरेडी चला गया है। तो यहाँ पर इट्स पार्ट ऑफ गेम, जो कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ता है। एंड इट्स अ क्रिप्टो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण आपको हमेशा अपना रिस्क को मैनेज करके उसके बाद जो है आपको अपना फंड्स को लगानी चाहिए, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर बात करते हैं इथेरियम के बारे में क्विकली, और यहाँ पर देखते हैं कि एक्जैक्टली इथेरियम में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट है देखने को मिलेगा। इथेरियम अब इस टाइम पे देखो तो इथेरियम के प्राइस चल रहा है 1817 के आसपास, एंड इथेरियम अब इस टाइम पे राइट नाउ 1817 पे, ये जो इथेरियम के लिए मेजर सपोर्ट जोन है जिसके ऊपर हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस करके रखा हुआ था, इसी जोन पे अब इस टाइम पे इथेरियम जो है यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा? अगर अभी इस टाइम पे फिर से प्राइस इसी जोन को अगर जाके बार बार हिट करता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें फर्दर 1787 के आसपास भी इजीली देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पर BTC, इथेरियम एंड यहाँ पर बाकी कॉइन्स के ऊपर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। बाकी कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।